आश्रम की इस पवित्र तपोभूमि पर जो भी साधक आए हैं, गुरुदेव के पावन दर्शन सत्संग शिविर हेतु उन सभी के चरणों में वंदन। भगवान शिव जी के आगे जब पार्वती जी ने सत्संग सुनने की जिज्ञासा की, तब शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने तब पार्वती जी को कहा, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। सत्संग की जगह पर जो साधक जाते हैं वे स्वयं का तो उद्धार करते हैं, परंतु सत्संग गुरु की वाणी के द्वारा उनकी मानसिकता ऊंची और पवित्र होती है। तो ऐसी ऊंची मानसिकता के धनी साधक जहां भी जाते हैं, वहां भी अपनी पवित्र विचारधारा से पवित्रता और भक्ति फैलाते हैं। इसलिए शिव जी का ये वचन कितना यथार्थ और सुंदर है कि सत्संग सुनने के लिए आई हैं, बैठी हैं, और शिव जी कहते हैं तुम समान नहीं को उपकारी। गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग आते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी सत्संग में, कभी शिविर के निमित्त। ध्यान योग शिविर में साधक ध्यान की ऊंचाइयों का अनुभव करने के लिए आते हैं। कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि भाई कुछ हम आंख बंद करके बैठे तो हमें भी कुछ दिखना चाहिए। अपनी तरफ से कोई आग्रह रखकर नहीं बैठना चाहिए। समर्पण का रास्ता एकदम तेजी से उड़ान भरने का रास्ता है। और ध्यान का मतलब ये नहीं कि कुछ दिखे हमको। ध्यान मतलब एक ऐसी स्थिति जहां कोई संताप नहीं है, जहां कोई प्रश्न नहीं है, जहां कोई जिज्ञासा नहीं है, शांत निर्विचार। ध्यान का श्वास के साथ बड़ा गहरा संबंध है। जिसको भी ध्यान में गहराई पानी हो, उसको चाहिए कि चलते वक्त, खाते वक्त, सोने से पहले, बस या गाड़ी में यात्रा करते हुए अपनी श्वास के प्रति जागृति रखे। श्वास को निहारता रहे कि श्वास आ रही है, जा रही है। महात्मा बुद्ध जो थे, उनके ध्यान की, उनके पास आने वाले जो होते थे भक्त, उनको ध्यान कराते थे। उनके ध्यान की प्रक्रिया का नाम होता था आनापान सती योग। बुद्ध का ये आनापान सती योग मतलब केवल श्वास के प्रति सजाग रहो, श्वास को निहारो कि श्वास आ रही है, जा रही है। खाते वक्त भी नजर रखो, सोते वक्त भी नजर रखो।
चलते वक्त, बस में, कार में यात्रा करते वक्त। और दूसरी बात कि जहां बैठे हो जप ध्यान आदि के लिए, वहां ऐसा धूप कर दिया जाए कि हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड न रहे, क्योंकि धूप जब होता है तो स्वाभाविक ही सुगंधी धूप में गहरा श्वास लेने की इच्छा हो ही जाती है। तो उससे क्या होता है, पवित्र सुगंधी धूप श्वास के द्वारा हम उसकी सुगंध को भीतर भरते हैं, तो फेफड़ों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो बाहर होती है, गहरा श्वास लेने से ऑक्सीजन वहां पहुंचती है। क्योंकि फेफड़ों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो तो आदमी का अंतःकरण शांत नहीं हो सकता है, और जितना व्यक्ति का अंतःकरण अशांत, उतना व्यक्ति ध्यान की गहराइयों से बहुत दूर रहेगा। कई बार वे लोग भी बेचारे ध्यान साधना से वंचित रह जाते हैं जिनको अपने घर की चिंता रहती है, या तो घर में पैसे की तंगी है उसकी चिंता रहती है, बेटी बड़ी हो गई उसकी शादी की चिंता रहती है, बेटा कहाँ नहीं मान रहा उसकी कोई चिंता रहती है। परंतु अगर मन में ये भाव बना रहे कि मैं जिन गुरु की शरण में हूं वो मेरे गुरुदेव एक साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे गुरुदेव के बताए अनुसार मैं अगर साधना जप तप करूंगा तत्परता से, तो मेरे समर्पण की भावना से और साधना से, अपने आप और पुरुषार्थ से मेरे हिस्से जो आता मैं कर दूंगा, तो उनके हिस्से जो आता है वो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, वो कर ही देंगे। ऐसा एक भाव रहे, और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्वास के प्रति सजाग रहे। आप इन दिनों करके देखें, आज कल परसों यहां से रिसेस के लिए भी जाएं तो श्वास की तरफ नजर रखें कि श्वास जा रही है आ रही है। रसोई घर में खाने के लिए जाएं तब भी नजर रखें, रात को सोएं उस समय भी थोड़ी देर नजर रखें श्वास पर। 3-4 महीने में बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। जैसे योग वशिष्ठ महारामायण में बात आती है कि काकभूषुंडी जी वशिष्ठ जी को कहते हैं कि मेरी दीर्घ आयु का रहस्य यह है कि मैं यहां बैठा बैठा प्राण अपान की गति को देखता रहता हूं। और ये साधना अगर आप और मैं कर पाएं तो इस संसार के जो दृश्य है अस्तित्वहीन, ये अस्तित्वहीन दृश्य हमको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कितना आश्चर्य है कि परिवर्तनशील दृश्य अपरिवर्तनशील दृष्टा को उलझा रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ये साधना करने से बहुत लाभ होगा। और दूसरी बात ये, इस साधना को करने में अपना संकल्प पक्का रखें, पर मुझे इसमें सफलता मिल जाए ये कामना नहीं, और सफलता मिलेगी कि नहीं ये विकल्प नहीं। जैसे हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए तो अपने साथियों को क्या कहा, हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी, अपना काम होके रहेगा, मेरे हृदय में प्रसन्नता बहुत बढ़ रही है।
ऐसे ही साधक हम भी ये सोचें कि हमारी साधना होके रहेगी, हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता बढ़ रही है। एक तो गुरुदेव के भी यहां पहुंचने की प्रसन्नता और इस साधना में सफलता की प्रसन्नता, विकल्प नहीं, मन की धीरता, वचन की धीरता, कर्म की धीरता। कईयों में संकल्प होता है तो विकल्प भी होता है, कईयों में संकल्प होता है तो कामना भी होती है कि इस संकल्प से हमारा जो कार्य सिद्ध होगा, हमको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। उधर नजर रखे ही नहीं, वो तो मिलने वाला है ही, उसके लिए हम अधीर ना हो तो भी मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव का खजाना ही ऐसा है। बैंक में एक आदमी गया, बड़ी बैंक थी, देहाती आदमी था, न जाने क्या सूझा उसको, अचानक बोला कि भाइयों बहनों, सबका ध्यान खींचा कि क्या कहना चाहता है। अरे किसी का नोटों का बंडल गिरा है क्या, जिसके चारों तरफ रबर बैंड था? सबको लगा कि ले ले, बोलते हाँ गिरा है मेरा, ले जाएंगे, क्या है, गिरा है किसी का नोटों का बंडल। कई लोग बोले हाँ 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 मेरा गिरा है, मेरा मेरा मेरा, लाओ कहां है बंडल। वो बोला मेरे को तो उसके चारों तरफ लपेटा हुआ रबर बैंड मिला है, बंडल नहीं मिला है। संसार में जो लोग ज्ञान की, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो रबर बैंड की तरह ही है, नोट नहीं है, संपत्ति नहीं है। पर सदगुरु की बात एक एक ऐसी है कि साधक दैवी संपदा से माला माल हो जाए। और जैसे सांसारिक धन से सांसारिक चीजें खरीदी जा सकती है, कपड़े, कोई खाने की चीजें, गाड़ी, मकान, दुकान, संसार के धन से सांसारिक चीजें खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार दैवी संपदा से भगवत प्राप्ति की जा सकती है, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति की जा सकती है। तो इन दिनों में हम एक काम तो ये करें कि जितना हो सके अधिक देर मौन रहें। सत्संग की पुस्तकें टाइम मिले तो वो पढ़ें। गुरुदेव ने सत्संग में जो कहा, जीभ तालू में लगाकर गुरुवाणी का मनन करें। अगर घर में कोई समस्या है, उसकी याद करके वर्तमान की शांति को बिगाड़े नहीं। वरदादा की परिक्रमा करके थोड़ी देर वहां शांत होकर बैठें, अर्जी लगा दो, अपने आप अच्छा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। शंका करे वो व्यक्ति नादान है। तो मौन और मनन ये बहुत जरूरी है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा, तू अगर आज 5 मिनट चुप रहे, तेरे को 500 रुपया इनाम दूंगा। सारा दिन बोलती रहती है बेकार के शब्द। 5 मिनट चुप। पत्नी ने इशारा किया चुप। 3 मिनट बीते, वो बोल पड़ी। 5 मिनट हुए कि नहीं हुए? तो ये अधीरता है। साधकों में धीरता होती है दीर्घ काल तक। इससे मैं भाव का विसर्जन होता है, क्योंकि अहंकार की चिता पर ही
प्रेम का प्रासाद तैयार होता है। प्रासाद माने भवन, महल। शांत रहें जितना हो सके, अधिक से अधिक। इससे क्या होगा कि बापूजी भी व्यासपीठ पर बैठे हो तब भी, गुरुदेव गाड़ी में बैठकर निकट से दर्शन देने आए तब भी। कई बार आदमी को क्या होता है कि मैं इधर वाला और गुरुदेव गाड़ी में बैठकर आए इधर। कभी उधर से भी बैठे बैठे ही अपने भावों को गुरुदेव के पास भेजें। मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, नहीं नहीं, मेरे दिल का भाव उन तक पहुंच जाए। क्षुद्र बातों को महत्व देने से, विराट की कृपा को पाने से आदमी वंचित रह जाता है। इसलिए अपनी कोई भी समस्या हो उसको महत्व आप और हम देवें ही नहीं। हम अपनी भक्ति को महत्व दें, अपने ध्यान को महत्व दें, अपनी शांति को, आत्म शांति को महत्व दें। जो जितना शांत रह पाएगा उतना वो भगवान से, गुरु से अपना संबंध जोड़ पाएगा। और जिसका अपने गुरु से मानसिक संबंध जुड़ गया, अपने आप मुसीबत को मुसीबत हो ही जाएगी। गुरु और ईश्वर को ये मत कहो कि समस्या विकट है। पर कई लोग बोलते रहते हैं, बापू मैं दुखी छू, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। ईश्वर को, गुरु को ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या को कहो कि गुरुदेव मेरे निकट हैं। इससे बड़ा भारी फायदा होगा। तीसरी मंजिल से एक आदमी की घड़ी गिर गई। खिड़की के पास खड़ा होगा, टाइम सेट कर रहा होगा, घड़ी गिर गई। सीढ़ियों से उतरता हुआ तीसरी मंजिल से हांफता हुआ, श्वास फूल गया उसका, आया और अपने घर की खिड़की के नीचे खड़ा रहा, हाथ ऐसे करके। किसी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरी घड़ी गिरी थी, ऊपर खड़ा था मैं खिड़की के पास, घड़ी गिर गई और मैं लेने आया हूं कैच करने के लिए। कब गिरी थी? बोले मैं ऊपर खड़ा था तब। और अब तुम यहां कैच करने के लिए खड़े हो? बोले मेरी घड़ी 10 मिनट लेट थी। मैं 7 मिनट में इधर आ गया ऊपर से नीचे, अब आने ही वाली होगी बस। अवसर चूके पुनि का पछताने। इसमें वो लेट नहीं होगी। कभी बोला ही नहीं था। ये अभी मोबाइल बजा किसी का, ऐसा बजा ना कुछ, क्या यशोमती बोले नंदलाला, कभी नहीं बोला था। बिल्कुल झूठी बात है। बोलो जहां कर्तापन नहीं, कामना नहीं, वहां कुछ बोला कैसे जा सकता है? ईश्वर और गुरु, उनमें न कर्तापन होता है न कोई कामना होती है। वो अगर कुछ बोलते हैं तो बस हमारी भलाई के लिए बोलते हैं।
ये तो आजकल लोगों की वासनाएं कामनाएं होती हैं तो वो भी भगवान के ऊपर जोड़ देते हैं। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तेरा दिल काला इसलिए तू ऐसा बोला कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो साधक सजाग होते हैं, साधक प्रसन्न चित्त होते हैं। उदासी साधक के चेहरे पर अपना निवास स्थान नहीं बना सकती। समता, धीरता और प्रसन्नता साधक के दिल में अपना निवास स्थान बनाती है। एक युवक ने अपने गुरु को पूछा, गुरुजी भगवान हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं? गुरुजी ने कहा, भगवान ने अपने बाप की इच्छा पूरी नहीं की तो तेरी सब पूरी कर देगा वो। दशरथ राजा की इच्छा पूरी की? कहां की? दशरथ राजा थोड़ी चाहते थे राम जी वनवास को जाएं, पर गए। अपने पिता की नहीं की। भगवान और सदगुरु ये नहीं चाहते हैं कि मेरे शिष्य की, भक्त की इच्छा पूरी हो। भगवान और गुरु तो चाहते हैं कि मेरा शिष्य इच्छाओं से मुक्त हो जाए, इच्छाओं से छूट जाए। विगत इच्छा गीता का श्लोक है। विगत इच्छा भय क्रोध हो यह सदा मुक्त एव स। जिसकी इच्छाएं चली गई, सदैव गिड़गिड़ाते न रहे मेरी इच्छा पूरी कर, मेरा दुख दूर कर। अरे नहीं नहीं, करनी है तो कर, नहीं करनी है तो नहीं कर। इतना तो कर, मुझे सुख के प्रलोभन से रहित कर दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे दे ही नहीं, तू सुख का प्रलोभन रखी मत मेरे अंदर। विगत इच्छा भय क्रोध हो यह सदा मुक्त एव स। मुक्त कौन है? जिसकी इच्छा नहीं। अब देखो, इच्छा होती है, उसको पूरी करने में अगर कोई विघ्न डालता है, वो अगर हमसे बलवान है तो उससे डर लगता है। इच्छा पूरी करने में जो विघ्न डाल रहा है वो हमसे छोटा है तो उस पर गुस्सा आता है। इसलिए भगवान कहते हैं इच्छा ही नहीं होगी तो डर भी नहीं होगा और क्रोध भी नहीं होगा। और जिसमें इच्छा, डर और क्रोध नहीं, यह सदा मुक्त एव स। वो मुक्त ही है। संसार में लोग, आप देखना, बंधन बढ़ाने के काम ज्यादा करते हैं। दो लड़के नाव में बैठे थे, नदी में पानी गहरा था। अचानक एक की नजर गई कि छेद, पानी आ रहा है, पानी, नाव में छेद है। दूसरा बोला चिंता क्यों करता है, दूसरा छेद कर दे, पानी उधर से बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर नहीं जाएगा प्यारे, उधर से भी आएगा, दोनों जल्दी डूबोगे। तो लोग डूबने का काम ज्यादा कर रहे हैं दुनिया में, फंसने का काम ज्यादा कर रहे हैं। तो गुरु कृपा करते हैं। कई बार किसी शिष्य को हो कि अरे मैंने बहुत समय तक जप किया, पाठ किया, पर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो शिकायत का भाव न लाकर यह सोचो कि मेरे सदगुरु मुझे मन से पार ले जाना चाहते हैं कि मन में उठने वाली इच्छाओं को तू पूरी कब तक करता रहेगा? जिंदगी बीतती चली जा रही है। मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, तो मन की इच्छाएं पूरी करने में ही लगे रहे तो कब बेड़ा पार होगा? मेरी ये इच्छा है। मेरी एक अपराधी को फांसी की सजा न्यायाधीश ने सुना दी। जिस दिन उसको फांसी के लिए ले जा रहे थे, अधिकारी ने पूछा, आज तो तुम मर जाओगे, अब फांसी लगने ही वाली है, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, बताओ कोई इच्छा है? बोले हाँ साहब, एक इच्छा है मेरी, बताओ जल्दी। बोले साहब, मेरी जगह आप फांसी पे लटक जाओ ना। आपने ही कहा क्या इच्छा? मेरी ये इच्छा है।
इच्छाएं करते करते आदमी पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब क्या अधिकारी उसकी ये इच्छा पूरी करेगा? सदगुरु का प्रभाव और उस गुरु का स्वभाव जिसको ज्ञात नहीं है, उसी के दिल में वस्तुओं का अभाव खटकता है। जीवन में दुख, हकीकत में जीवन में दुख वस्तु के अभाव के कारण नहीं है। जीवन में दुख दृष्टि के बाहर होने के कारण है। दृष्टि बाहर हो ही नहीं, भीतर हो। तो फिर वस्तुओं में सुख बुद्धि नहीं होगी, गुण बुद्धि नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है कि हम सभी साधक चिंतन की शक्ति और दर्शन की शक्ति को गंवाएं नहीं, उसको संजोएं, उसका संचय करें, उसको बढ़ाएं, तो अच्छा होगा। युवक ने अपने गुरु को दूसरा सवाल किया कि महाराज जी, जीवन में दुख का आना मनुष्य के पतित या पापी होने का परिचय है? किसी के जीवन में दुख आया, क्या उसके पाप के कारण? क्या उसने कोई गलत कर्म किया इसीलिए दुख और बीमारी उसको मिली? गुरु ने कहा कि नहीं बेटे, दुख का आना या बीमारी का आना पतित होने का या पापी होने का फल नहीं है। अगर जीवन में दुख का आना और बीमारियों का आना पाप का फल होता तो रामकृष्ण देव को गले का कैंसर हुआ था, क्या उनका कोई पाप था? विवेकानंद को भी पेट की शिकायत हुई थी, बीमारी हुई थी, क्या उनका कोई पाप था? रमण महर्षि को कैंसर हो गया था, क्या उनका कोई पाप था? जीवन में दुख या बीमारी का आना पतित या पापी होने का फल नहीं है। दुख तो सुख भोग की आसक्ति मिटाने के लिए आता है कि हमारे जीवन में सुखों को भोगने की आसक्ति खत्म हो जाए और हमारी भक्ति पुष्ट हो जाए, बस हमारी स्थिति बढ़िया हो जाए, बस। ऊंची हो जाए। तो बोले महाराज, शरीर में कष्ट आते हैं बीमारी के कारण, उन कष्टों को कैसे भूला जाए? गुरु बोले कि भूला न जाए, सहा जाए, चिंता और विलाप से रहित होकर। कि ये तकलीफ शरीर को है, दर्द घुटने में है या सिर में है, मुझे नहीं है। हरि ओम ओम ओम। जैसे रोटी खाने बैठे, सब्जी का रस या दाल कपड़े पर ढुल गई थोड़ी चम्मच से, खाते वक्त कई बार हो जाता है, तो वो दाग अपने पर है कि कपड़े पर है? बोलो भाइयों, कपड़े पर है ना? ऐसे ही कोई दर्द या पीड़ा वो मन में है, शरीर में है, मुझ में नहीं है। हरि ओम 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 ओम। ये हो गई तपस्या, बहवो ज्ञान तपस्या। और पूज्य बापू हमें इस तपस्या के धन से धनवान देखना चाहते हैं। बापू जी केवल वो हर बात में आनंद खोजो, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों बजाया हॉर्न तूने। कई लोग गुस्सा करने का ठेका लिए घूमते रहते हैं, बस जब देखो तब आंखें अंगारे बरसा रही है, मानो यमदूत है ये साक्षात। आनंद में रहो ना। बजाने वाला भी खुश हो गया होगा, बोलो। एक बच्चा बाप से बोला, पिताजी मेरे को ढोलक खरीद के दो, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूं।
बाप ने कहा नहीं, तू दिन भर बजाएगा, परेशान करेगा। बोले नहीं, जब आप सो जाओगे तभी बजाऊंगा, बाकी नहीं बजाऊंगा। दिन में या रात में जब भी नींद करोगे तभी बजाऊंगा। कई लोग बोलने में बड़े चालाक होते हैं। एक आदमी अपने दोस्त को बोला, मेरी पत्नी न जाने क्या उसको आदत पड़ गई है, जब भी घर आता हूं सीधा बोलेगी 500 रुपए दो, 500 रुपए दो, जल्दी दो पैसे, काम है मुझे, 500 रुपए दो। जब जाऊंगा पैसे मांगेगी। तो दोस्त बोला, रोज 500, आखिर इतने पैसों का वो करती क्या है? बोले वो सवाल तो तब है जब मैं उसको 500 दूं, ये तो बाद का सवाल है। दूं तब ना, देता ही नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। कई पुरुष ऐसे होते हैं, बोलते हैं, गुजराती में कहावत है ऐसी, हो ये मेरी नहीं है, गुजराती में कहावत है कि बहनों नी बुद्धि पगनी पानी होए, ऐसा बोलते हैं कि बहनों की बुद्धि, इसका मतलब पैर की एड़ी में होती है। बोलने वाले कैसे मूर्ख हैं कि बहनों की बुद्धि पैर की एड़ी में होती है। पर मैंने संशोधन किया है, बहनों की बुद्धि पैर की एड़ी में होती है, पर बहनों के पास बुद्धि इतनी सारी है कि यहां दिमाग में समाती नहीं है, पूरे शरीर में व्याप्त है, पैर की एड़ी में भी है। ये बहनें इतनी सारी बैठी, आप भाई लोग बैठे हैं, बहनें अगर बुद्धि खाली पैर की एड़ी में होती तो सत्संग में आ पाती? नहीं आ पाती। कितनी देर से बैठे हैं, और मुझे लगता है कईयों ने खाया भी नहीं होगा, नाश्ता नहीं किया होगा कि गुरुदेव के दर्शन करके फिर कुछ खाएंगे। ऐसे भी होंगे, कोई कोई हो सकता है। अगर ऐसे कोई बैठे तो हाथ ऊपर करें। मैं भी हूं आपके साथ, मैं भी ऐसे ही बैठा हूं। तो अपने जीवन में महत्व किसको दिया जा रहा है, किसको दे रहे हैं? प्रिय बुद्धि किसमें हो रही है? मनुष्य को शांति क्यों नहीं मिल पाती? शांति इसलिए नहीं मिल पाती है कि इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करते हैं। नहीं, इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें तो शांति अपने आप प्राप्त होती है। दुख की निवृत्ति तभी हो जाती है जब वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है। तो सत्संग से, ध्यान साधना शिविर में आने से व्यर्थ की इच्छाओं, वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है। तो जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है। चालबाजी से नहीं मिलता है, भक्ति से मिलता है, श्रद्धा से मिलता है। एक चोर को न्यायाधीश ने 2 साल की सजा सुनाई। चोर न्यायाधीश से बोला, साहब चोरी तो मैंने इस हाथ से की है, इस हाथ से चोरी की, सजा पूरे शरीर को क्यों साहब? चोरी हाथ ने की, हाथ को सजा दो ना। न्यायाधीश ने कहा, वाह बड़ा चालाक बनता है, ठीक है तो तेरा हाथ दे दे काट के, हम उसको 2 साल जेल में रख देंगे। तो इसने क्या किया, हाथ नकली था, लकड़ी का उखाड़ के दे दिया कि लो रखो जेल में। तो क्या न्यायाधीश इसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कर्म करने में स्थूल शरीर निमित्त नहीं है। मुख्य देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर है, शरीर तो जड़ है। तो सद्गुरुदेव के सत्संग में बैठने से, उनके दर्शन से, उनके सानिध्य से सूक्ष्म शरीर का बहुत सूक्ष्म रीति से प्रक्षालन होता है, शुद्धि होती है। इसलिए बहुत बड़ा काम है
सत्संग में जाना, गुरुद्वार पर जाना, बैठना। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन को आधीन रख कर विचरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, कहीं भी नहीं पाप पथ में उतरना। बड़े से बड़ा काम क्या है? अपने चपल मन को आधीन रखकर विचरना। और यहां घंटों भर आप बैठते हैं, अपने मन को अधीन रखकर ही तो बैठते हैं ना। कितनी ऊंची तपस्या के धनी होते हैं जब हम गुरु के द्वार पर बैठते हैं। बाहर से भले दिखने में ना आए, परंतु बहुत ऊंचा काम हो रहा है। अभी भले लगे कि गुरुदेव अभी नहीं आए हैं व्यासपीठ पर, हमें दर्शन नहीं हुए हैं, परंतु यथार्थ बात यह है कि जितना हम गुरुदेव को याद कर रहे हैं ना, उतना गुरुदेव ही हम लोगों के पास आने के लिए जल्दी में है कि मैं भी जल्दी बाहर से भी पहुंचूं उनके पास। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो ध्यान केवल आंख बंद करके बैठे रहने का नाम ही नहीं है। ध्यान एक अंतःकरण की ऐसी स्थिति का नाम है जहां कोई प्रश्न नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विकार, उसका नाम। और वो स्थिति खुली आंख भी हम रख सकते हैं। इकतीस दिसंबर आ रही है ना, इस दिन देखना लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलने लग जाते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं। पर ये हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर को किसी को बोलना, मैं इसको समझदारी नहीं मानता। मेरा व्यक्तिगत मत है, आप सब उससे सहमत हो ये मेरा आग्रह भी नहीं है, पर ये समझदारी की बात तो नहीं है। समझदारी की बात यह है, आदित्य पुराण के अनुसार 31 दिसंबर को उभय सप्तमी कहा गया है। उस दिन पौष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है 31 दिसंबर को। उस दिन आदित्य पुराण और कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ में यह बात आती है कि उस दिन 3 टाइम कोई सूर्य को अर्घ्य दे। सुबह की संध्या के समय जब सूर्योदय हो, दोपहर को 12 बजे, और शाम को जब सूर्य अस्त होने वाले हों तब 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। अगर सदगुरु में भक्ति बढ़ानी है तो ये संकल्प के साथ अर्घ्य दें कि सूर्य भगवान आपकी अपने गुरु बृहस्पति में कितनी भक्ति है, अटूट है, ऐसी मेरी भी हो जाए, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना। इस संकल्प के साथ दें अगर भक्ति बढ़ानी है। अगर घर में कोई समस्या है तो अर्घ्य देने के बाद 2 मिनट शांत होकर प्रार्थना करें कि मेरी वो समस्या दूर हो जाए, मेरा ये कष्ट नष्ट हो जाए। 3 टाइम अर्घ्य दें। लोटे में पानी, उसमें रोली, चावल, गुलाब की पंखुड़ियां मिल जाए तो वो, तिल के तेल का दीपक दिखा दें, और सुबह एक आटे का लड्डू बना हुआ हो वो नैवेद्य अर्पण कर दें। 1-2 की गरीब को बांट दें, एकाध प्रसाद में खुद खा लें। आदित्य पुराण कहता है कि इस उभय सप्तमी को ये करने से मनोकामना पूर्ण होती है। फिर भले अपनी भक्ति बढ़ाने की हो
अपनी उपासना बढ़ाने की हो, या घर में कोई समस्या है उसको नष्ट करने की हो, तो वो भी होता है। संकल्प करें तो फिर विकल्प न करें। एक आदमी अपने दोस्त को बोला, मेरी टोकरी थी उसके पास एक, मेरी टोकरी में क्या है अगर ये तू बता दे तो सारे के सारे सेब तेरे।